आज दोपहर को 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। जय श्री राम फ्रेंड्स, वर्ल्ड कहाँ कुंभ का हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं पाकिस्तान में। ये जय श्री राम, हर हर महादेव। महाकुंभ की डुबकी अपने आप में एक आस्था का एक विषय बन चुका है और हर कोई इस आस्था में डुबकी लगाने के लिए पूरा भारत तैयार है। और अभी तक कितने सारे रिकॉर्ड बन गए हैं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन 50 करोड़ लोग नहा चुके हैं और अभी भी बचे हुए कुछ वक्त में नहाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में भी अभी भी भीड़ उतना ही है। मैंने भी कल आस्था की डुबकी लगाया, महसूस किया और उस पावन बेला को समझा क्या है महाकुंभ का असली वजह। आज मैं आप सामने रखने जा रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देख कर के आते हैं, जो समझ के आते हैं और उसके पीछे क्या होता है। मैं उन लोगों के लिए सावधान करना चाहता हूँ, ये महाकुंभ स्नान उन लोगों के लिए नहीं है कि 144 साल बाद लगा है और इसमें लगाना ज़रूरी है डुबकी, अगर लगाएंगे तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसी सोच से जा रहे हैं तो मत जाइए। कुछ लोग ऐसे सोच करके जा रहे हैं इस महाकुंभ मेला में बहुत सारा इंतजाम होगा, जितना टीवी मोबाइल्स रील्स में देख रहे हैं उतना सारा व्यवस्था, उतना सारा सफाई, उतनी सारी लाइटनिंग, ऐसे सब कुछ होगा, तो उनके लिए भी मैं कहूँगा नहीं जाइए। ऐसे भी कैटेगरी लोग हैं जिनके तबीयत खराब है, जिनकी समस्याएं हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं और जो चल नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो लोग नहीं जाएं। लेकिन जब आस्था है दिल में तो हर मंजिलें पार की जा सकती है, हर मुश्किलें पार की जा सकती है, हर बाधाएं पार की जा सकती है। आप जैसे भी रूट से जाएं आपको जाम लगना ही लगना है, भीड़ लगना ही लगना है और सब चीज़ों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कहीं कहीं 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, भीड़ इतनी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको सारा कुछ मैंने महसूस किया। जब मैंने यात्रा शुरू किया था तो मुझे भी लगा कि आज वीकेंड तो नहीं कह सकते, मैंने संडे को यात्रा स्टार्ट किया कि मंडे को मैं आराम से आस्था की डुबकी लगाऊंगा। लेकिन संडे नाइट मैंने निकला था कि अब भीड़ खत्म हो गई, यानी वीकेंड का खेल खत्म हो गया होगा। जिस तरह का न्यूज़ आ रहा था कि वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको जाना, गाड़ियाँ जाना इतना मुश्किल हो रही है, लेकिन मैंने लेट नाइट से निकला, फिर भी मैं उसी भीड़ में पकड़ा गया और करीब करीब 5 से 6 घंटे तक जाम में ही रहा, गाड़ी में ही बैठे रहा और कुछ नहीं कर सकते। आपके पास देयर इज़ नो ऑप्शन। आप एंजॉय कर सकते हो उस मौसम को लेकर के, उस मूड को लेकर के, या आप गाड़ी में सो सकते हो, आप गाना बजा सकते हो, जो करना है कर सकते हो, बस आपका आस्था है कि आप क्या कर सकते हो। बट आस्था से जाने से ही सारा काम हो सकता है। अगर वैसे मूड से जाते हैं, अरे यार जाम में फंस गया, अब तो मुश्किल है, बेकार आ गया, परेशानी हो रही है, तकलीफ़ें हो रही है, तो तकलीफ़ और बढ़ जाएगी और उसी तकलीफ़ में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसी तकलीफ़ में ये सब सारी भगदड़ और घटना होती है, ये सब तमाम प्रॉब्लम्स उसी वजह से होती है। हालांकि मैं अपने माँ के साथ जा रहा था, उनको भी तकलीफ़ है, उनको भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो तो चल भी नहीं सकती थी, फिर भी मैंने कोशिश किया कि चलो देखते हैं, इतनी सारे इंतज़ाम है तो उस इंतज़ाम के ज़रिए हम पहुँच सकते हैं। नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या होगा, बट कोशिश करते हैं। ये सारा कुछ आस्था ही है और आस्थे की वजह से मैंने उसमें प्रयास किया और कोशिश भी किया। बट जैसे ही वहाँ पर पहुँचता हूँ करीब करीब 8-10 किलोमीटर बैरिकेटर लगा दिया जाता है कि आप वैसे नहीं जा सकते हो। उस अवस्था में भी कई सारी समस्याएं आ जाती कि अब कैसे जाएं, और 10 किलोमीटर जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। पैदल जाना, आस्था है तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चल नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम है, किसी तरह का तकलीफ़ है, किसी तरह का बीमारी है, तो मुश्किल हो जाती है, तब नहीं जा पाते हैं। फिर बैरिकेटर के लिए इधर उधर कैसे कैसे कर करके इंतज़ाम कर करके कैसे कैसे लोग जाते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। गाड़ी वाला, ऑटो वाला, बाइक वाला आपको मुँहमांगा दाम ले करके बोल देंगे, आपको छोड़ देंगे और आप जाते हो तो आपको पता भी नहीं होता है कि हमें कहाँ तक जाना है। बस घाट के नाम पर कई बार आपको पैसे लग जाते हैं और उसका मैंने देखा है कि एक जगह दिया 300 आपको बाइक से जाने के लिए, फिर 200 मीटर तक ले गया, 300 मीटर तक, फिर आगे दिया, फिर 300-400 मीटर ले गया, फिर आगे दिया। ऐसे ऐसे कर करके आपके 1000-2000 रुपया केवल बाइक से ट्रैवलिंग करने में आपके पैसे लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं है ना कि जाना किधर है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग महाकुंभ देखा है कि बस वहीं पर घाट है, क्योंकि घाट जिस तरह से वो स्थल बनाया गया, देवस्थल बनाना है, जहाँ तक जाना है आपको पंडाल बनाया गया है, वही अपने आप में 1-2 किलोमीटर का सफ़र है और उसमें जाने के लिए कई बैरिकेटर्स को पार किया जाता है। उस बैरिकेटर्स तक पहुँचने में ये अंदर में बहुत सारे जो
ऑटो तो नहीं अलाउ है, बट छोटे छोटे बाइकर्स जा रहे हैं, वो पैसे बहुत ले लेते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, सावधानियाँ रखना होगा। समझ के जाते तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। बट आस्था एक ऐसी चीज़ है कि आप जा सकते हैं। मैंने भी किसी तरह से वो पार किया और फिर वहाँ से भी मैं निकल करके वापस आया, अच्छे से डुबकी लगाई, अच्छा सा स्नान हुआ। और जो कहते हैं ना, इस थकावट, जो चलने में जो थकावट होती है, जैसे ही आप डुबकी लगाते हो तो आपकी सारी थकावट मिट जाती है। यही आस्था है, यही सबसे बड़ी स्नान है। और उस दर्द को आप भुला देते हो और अच्छे से आप फिर से चलने लगते हो, फिर से आप गाने बजाने लगते हो। और इसका कहीं ना कहीं प्रारूप पूरे विश्व पे ही छा रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने पिछली वीडियोज़ बनाया था कि कई सारे पाकिस्तान से लोग आए थे, उस आस्था की डुबकी लगाए थे। कई सारे एक गढ़ आए थे और उस डुबकी लगा करके वो पाकिस्तान में लौटे, लेकिन वो यहाँ से गंगा के पानी लेकर के लौटे थे। और जहाँ पर वहाँ पर गंगा के पानी, वहाँ कुएं में एक तालाब के आसपास वहाँ पर उन्होंने डाल दिया, वहीं पर भी महाकुंभ हो गया। तो बस यही आस्था है, यही सारी चीज़ें हैं। और उस आस्था को समझना है कि हम वहाँ आके ही नहीं लगा सकते हैं, पानियों से भी आप ले जाकर सबको स्प्रिंकल कर सकते हैं। यही चीज़ है, देखा गया है गुरुकुल पतंजलि आश्रम में भी ऐसा ही हुआ है कि बाबा, कई सारे उनके श्रद्धालु आए हैं और उस टंकी में पानी डाल दिए। वहाँ पर जितने गुरुकुल के बच्चे हैं, जितने सारे माताएं हैं, जितने सारे लोग हैं, उस पानी से पवित्र हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है, इस आस्था का सब्जेक्ट है, अपना आस्था कैसे रखते हैं, उस आस्था से जाइए और उसमें अपनी डुबकी लगाइए। और कहीं ना कहीं इस कल्चर से मत जाइए कि सारी ट्रीटमेंट वैसा होगा जिस जगह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमको भी जाना है। अगर वैसे मन में अगर किसी तरह का टिप्पा टिप्पणी करते हैं तो आपके लिए शायद असमंजस होगा कि जिस उद्देश्य से गए थे, जिस पर्पज से गए थे, वैसा देखने को नहीं मिला। बट आप श्रद्धा से जाते हैं, आपको डुबकी लगाना, देयर इज नो डाउट, आप आराम से जा सकते हैं और मस्ती से स्नान कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही आस्था की डुबकी लगाते रहिए। बचे हुए अभी दिन है, अगर है आपके अंदर वो आस्था तो उसमें डुबकी लगाइए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप आस्था के डुबकी से नहीं जाते हैं तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई देगा।